तो हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले समझते हैं क्योंकि इसमें देखिए बहुत डाउट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझने के लिए देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट है, थोड़ा सा ये टेक्निकल डिफाइन है, थोड़ा समझते हैं सही से। ये पॉइंट ए है, इनफाइनाइट से देखिए हम +1 कूलाम का चार्ज यहाँ पर ला रहे हैं। 1 कूलाम प्लस, देखिए ये बोलते हैं इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझिए, ये बुक में पढ़ोगे तो दिया रहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट यूनिट का मतलब क्या होगा 1, पॉजिटिव का मतलब क्या प्लस, यूनिट मतलब 1, चार्ज मतलब यूनिट कूलाम, +1 कूलाम मतलब 1 कूलाम चार्ज को ही बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, इनफाइनाइट से 1 कूलाम के चार्ज को ए तक लाने में, देखिए 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा, क्या बोले हैं, इनफाइनाइट से 1 कूलाम के चार्ज को लाने में पॉइंट ए पर। अब जब पॉइंट ए पर लाओगे तो सिंपल सी बात है, वर्क तो करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू। अब सिंपल सी बात है कि जब 1 कूलाम के चार्ज को किसी सिस्टम से पकड़ कर यहाँ पर लाओगे तो फोर्स लगाओगे। अब यहाँ से यहाँ आओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क भी हो गया। तो कहने का मतलब कि 1 कूलाम के चार्ज को जब इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पर लाओगे तो वर्क तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क भी होगा। तो क्या बन गया पोटेंशियल का डिफाइन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन फ्रॉम 1 कूलाम चार्ज कैरी टू अ पॉइंट ए, मतलब 1 कूलाम के चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उस पॉइंट ए का। तो इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है। तो हम बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर कितना होगा। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं वर्क डन हो रहा है, बताइए कहाँ से कहाँ तक, इस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, इनफाइनाइट से ए तक। तो वर्क डन इनफाइनाइट टू ए अपान, इसका मतलब क्या कि चार्ज पर वर्क डन किया जा रहा है इनफाइनाइट से ए तक लाने में, और अपान क्या हो गया क्यू। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया समझिए, जब क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज अगर यहाँ पर रहता, मान लीजिए अगर 1 नहीं रहता, क्यू चार्ज होता, तो क्यू चार्ज लाते तो कितना वर्क करना पड़ता, W वर्क करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज नहीं होता, क्यू कूलाम चार्ज होता, तो क्यू को जब यहाँ लाते तो क्यू कूलाम पर W वर्क करना पड़ता। तो बताइए 1 कूलाम पर कितना आपको करना पड़ता, क्यू जब चार्ज है तो आपको वर्क करना पड़ रहा है W, तो जब 1 कूलाम चार्ज होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W अपान क्यू। और 1 कूलाम पर यहाँ +1 ही है, जब +1 कूलाम पर जो आप वर्क करते हो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये किसकी इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल हो गया। मतलब कि W अपान क्यू जो होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल होता है। मतलब कि 1 कूलाम पर जितना आपका वर्क होगा तो क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका हो गया, देखिए फार्मूला इस तरह से निकालेंगे तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है, हम बोले कि इस पॉइंट बी का हमें निकालना है पोटेंशियल, बताइए इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा। तो अब इस बी पॉइंट का जब पोटेंशियल आपको निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पर 1 कूलाम का चार्ज रखिए और 1 कूलाम के चार्ज को आप लाइए यहाँ पर बी पर। मान लीजिए 1 कूलाम के चार्ज को बी तक लाने में आपने वर्क किया 20 जूल, कितना वर्क किया बताइए, 20 जूल वर्क किया, तो यही आपका पोटेंशियल हो गया। ये 20 जूल ही आपका इस पॉइंट बी पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये होता है इसका मतलब। अगर मान लीजिए इस इनफाइनाइट से 1 कूलाम के चार्ज को लाने में आप करते 10 जूल वर्क, तो यही 10 जूल आपका क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग। अगर फार्मूले से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बताइए, W अपान क्यू होता है, W अपान क्यू। अब ऐसे लिखेंगे फार्मूले, कभी इतना इनफाइनाइट ये सिंबल लगा कर में नहीं लिखना है फार्मूला। W अपान क्यू होगा, बताइए W कितना है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, 20 जूल। और बताइए ये क्यू क्या है 1, तो 20 अपान 1, ये 20 हो गया। 20 ये क्या होगा, वोल्ट होगा, VOLT। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए
कि यूनिट ऑफ V कैसे निकालोगे, तो V इक्वल टू क्या हो गया, W अपन Q हो गया। तो वर्क का यूनिट क्या होता है बताइए, जूल होता है, और कुलाम का चार्ज का क्या होता है, कुलाम, तो जूल पर कुलाम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया यूनिट ऑफ V जूल पर कुलाम, इसी जूल पर कुलाम को बोलते हैं वोल्ट, आर कर क्या वोल्ट बोल सकते हैं, VOLT। तो देखिए बहुत आसान है। अब ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। एक बार और यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट है, अगर हम बोलें कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट Q है, Q नहीं कोई और पॉइंट, बल्कि Q तो चार्ज होता ही है। यहाँ पर मान लीजिए C पॉइंट है, इस C पॉइंट का निकालना है पोटेंशियल। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखिए, इनफाइनाइट पर 1+1 कूलम का चार्ज रखिए, 2 कूलम का नहीं, क्योंकि डिफिनेशन किस पर बना है, 1 कूलम पर ही बना है। तो 1 कूलम के चार्ज को लाने पर मान लीजिए यहाँ पर वर्क करना पड़ा आपको कितना, 5 जूल। कितना वर्क करना पड़ा बताइए, 5 जूल। तो यही 5 जूल इस पॉइंट C का क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो कोई पूछे कि इस 1 कूलम को इनफाइनाइट से C तक लाने में 5 जूल का वर्क करना पड़ा, तो यही 5 जूल इस पॉइंट C का क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो ये स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग होता है। और फार्मूले से निकालोगे तो W आपको पता है, Q पता ही है, W अपन Q कर दीजिए, 5 आंसर आ जाएगा इस पॉइंट C का। तो ये जो पोटेंशियल 20 वोल्ट आया है, इस पॉइंट B का आया है 20 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है। तो 20 वोल्ट जो पोटेंशियल है इस पॉइंट B का आया है, जो यहाँ पर निकाले हैं। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। देखिए एक और इसमें क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या होता है पोटेंशियल का मतलब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A का पोटेंशियल निकालना है। तो क्या कीजिए, अब क्वेश्चन दिया ये कि इनफाइनाइट से स्टूडेंट 2 कूलम के चार्ज को लाया जा रहा है, 2 कूलम के चार्ज को, और 2 कूलम के चार्ज को लाने में जो वर्क किया जा रहा है, वर्क कितना किया जाए बताइए, 50 जूल वर्क किया जा रहा है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इनफाइनाइट से 2 कूलम के चार्ज को पॉइंट A तक लाने में 50 जूल का वर्क किया जा रहा है। वर्क क्यों होगा, क्योंकि फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क भी होगा। तो अब इस पॉइंट A का पोटेंशियल निकालिए। कैसे निकालोगे, तो अब क्या 50 बोल दोगे डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 कूलम होता तो जितना यहाँ पर जूल होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पर 1 कूलम, डिफरेंशियल किस पर बना था, 1 कूलम पर। चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो कैसे करोगे, तो 2 कूलम में 50 जूल का जब वर्क होगा तो 1 कूलम में कितना होगा, 25 जूल का वर्क होगा। सिंपल सी बात है कि 2 कूलम के जब चार्ज को ला रहे हैं तो 50 जूल का हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो अब बताइए, जब क्योंकि डिफिनेशन 1 कूलम पर ही बना है, तो जब यहाँ से 1 कूलम के चार्ज को लाते तो स्टूडेंट कितना बनता, 50 अपान क्या हो जाता, 2 कट जाता तो 25 आता। तो यही 25 वोल्ट जो होता, इसका आपका यही आंसर होता 25 वोल्ट। इस पॉइंट A का पोटेंशियल हो जाता 25 वोल्ट। अब मान लीजिए ये यूनिटी मेथड बार बार कौन लगाएगा, तो हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। फार्मूले से करेंगे, ये तो आपको फील आ गया कि नहीं कैसे हम बता रहे हैं, फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ, फील तुरंत आ गया होगा आपको। अब देखिए कैसे करेंगे, तो V इक्वल टू क्या होगा, W/Q हो गया। हम लोग फार्मूले से करेंगे। W कितना दिया बताइए, 50 जूल दिया है, तो 50/Q कितना दिया है, 2 दिया है, तो 50/2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। और आप V निकाल रहे हो तो V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो यहाँ पर वोल्ट लिख देंगे। तो स्टूडेंट अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो इस पॉइंट A का पोटेंशियल 25 वोल्ट आ गया। तो एक इस पर क्वेश्चन देंगे, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर इनफाइनाइट है, और इस इनफाइनाइट से 4 कूलम का चार्ज है, प्लस 4 कूलम के चार्ज को, इनफाइनाइट से 4 कूलम के चार्ज को A तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है आपका 200 जूल। बताइएगा इस पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, जरूर इसको कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप वो समझ गए तो ये समझना आसान है। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं। अब वहाँ पर क्या था, एक पॉइंट A था तो दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट था। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर A है और यहाँ पर स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पर B है। अब यहाँ बोला जाएगा कि इस पॉइंट A पर मान लीजिए हम रखे हैं 1 कूलम का चार्ज, तो इस 1 कूलम यूनिट चार्ज को पॉइंट B तक ले जाने में, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जब इस 1 कूलम के चार्ज को आप ले जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा बताइए, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स आप लगाओगे जब ले जाओगे तो, और डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो जब फोर्स हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन तो होगा ही। तो जब देखिए अब क्या है कि वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B।
मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए से बी तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जितना वर्क डन होगा, जैसे मान लीजिए आपने 20 जूल वर्क डन किया तो यही 20 जूल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ए और बी का प्रश्न नहीं होगा, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी दोनों पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना गया, 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन in moving 1 coulomb charge from A to B इक्वल टू क्या होगा बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आप समझिए ध्यान से कि 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में, ए से बी ले जाने में जितना आपने वर्क किया वही वर्क जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए एंड बी के बीच का। जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए पॉइंट ए है, अब प्लस 1 कूलम का चार्ज है और पॉइंट बी तक इसको ले जाने में, इस 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क डन हुआ मान लीजिए 40 जूल का। तो यही जो आपका 40 जूल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया 40 जूल बिटवीन ए एंड बी, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि 1 कूलम के चार्ज को ले जा रहे हैं, जब 2 कूलम के चार्ज को ले जाने में 40 जूल होता तो 2 कूलम पर डिफिनेशन नहीं बना है, 1 कूलम पर ही बना है। तो 2 कूलम का 40 जूल तो 1 कूलम का 20 जूल हो जाएगा आंसर। तो ये स्टूडेंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बोले x है, अब इसको थोड़ा सा फार्मूले में अगर देखेंगे ऐसे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से बी तक मान लीजिए आपका 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले गए तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा गया है। तो ए से कहाँ लेके बताइए, बी ले गए, तो आपका फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया बताइए, बी हो गया और माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया, ए हो गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ए का भी पोटेंशियल होगा और बी का भी पोटेंशियल होगा। तो इस 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में आपने कुछ वर्क डन किया होगा, तो बताना है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस साइन होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी का माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का होगा, इक्वल टू। अब बताइए वर्क डन सिंबल यहाँ पर पहले देखिए, अगर बी से ए लाते तो फाइनल क्या होता, ए से बी ले गए तो फाइनल बी हुआ, तो पहले फाइनल लिखेंगे तब माइनस इनिशियल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप वर्क डन लिखेंगे तो बताइए इस चार्ज को कैरी कहाँ से कर रहे हैं, ए से बी ले जा रहे हैं, मूव ए से बी ही करा रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, वर्क डन ए टू बी। यहाँ माइनस नहीं करेंगे, वर्क डन मतलब ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अपान क्यू हो जाएगा। तो यही आपका स्टूडेंट फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ये सिंबल में बन गया फार्मूला आपका। इस तरह से आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए आप समझिए कि फार्मूला को मतलब कैसे बनाया गया है। मान लीजिए स्टूडेंट ये x है और ये y है, आप खुद बनाइए फार्मूला कैसे बनेगा। सिंबल में बना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है और इस 1 कूलम के चार्ज को हम y से x ले जा रहे हैं, इस 1 कूलम के चार्ज को हम y से x ले जा रहे हैं, तो वर्क डन तो कुछ करना पड़ेगा, W वर्क डन हुआ। तो अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इसको लिखोगे, ए एंड बी एक्स एंड वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बताइए वाई से कहाँ ले गए x, तो ये इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ x माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल y, क्योंकि इनिशियल ये था फाइनल ये था। लेकिन अब बताइए वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ, चार्ज को कहाँ से कैरी करा रहे हैं, x से कि y से कैरी कर रहे हैं, y से ले जा रहे हैं हम लोग x की ओर, तो y से ले जा रहे हैं, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज y2 क्या हो गया x, y से x और अपन क्या हो गया q हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप सिंबल में लिख रहे हो बुक में या तो b और a में दिया होगा या x और y में, मीनिंग ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सिंबल कुछ भी बदल सकता है, आपको ये सिंबल लिखना आना चाहिए सही से। यहाँ पर एक्स वाई तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ पर एक्स वाई तो यहाँ वाई टू एक्स होगा, क्योंकि यहाँ y से x ला रहे हैं तो फाइनल x है इनिशियल y है। लेकिन वर्क में क्या होगा कि y टू x ले जा रहे हैं हम लोग चार्ज को, तो y टू x वर्क हो गया अपन क्यू हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए फार्मूला निकल कर आता है। लेकिन अब ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभी x
अगर सिंपल में आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि वी एक्स माइनस वी वाई को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू अपन क्यू ये भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी का मतलब क्या समझ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस, मतलब डेल्टा वी का मतलब आप ये लिख सकते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब कि वी रहेगा तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिएगा और डेल्टा वी रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलिएगा। लेकिन बुक में क्या किया है कि वी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया है, इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज कर दिया और इसी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको समझ में सही से आए तो आप डेल्टा भी को मानिए, तो डेल्टा भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डेल्टा भी का मतलब क्या, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। तो आप बेटर है कि जो सिंबल आप एक्स वाई दे रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया बताइए, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल अपन क्या हो गया, क्यू हो गया। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे और वर्क डन कैसे करेंगे, इनिशियल से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, फाइनल की तरफ, और अपन क्यू हो गया। और ये सब भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो सिंपल आप ये लिखिए और कैलकुलेशन में हम लोग इसी को यूज करेंगे, डेल्टा भी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू अपन क्यू, क्योंकि सिंपल में कौन दिखाएगा, फाइनल इनिशियल। लेकिन हाँ ये फील आना चाहिए कि कैसे बनता है फार्मूला। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, इसको नोट कीजिए। तो अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको फील आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर और समझ में आएगा अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एकदम मज़े से समझते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से फील आएगा आपको। ए से बी मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है, तो इस पॉइंट ए से बी तक ले जाने में 1 कूलम के चार्ज को वर्क डन करना पड़ा 10 जूल। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसको आप लिखिए सीधे, डेल्टा भी जो होगा बताइए कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करंट भी वोल्ट ही होता है। क्यों होगा बताइए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और फार्मूले से करेंगे तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या था बताइए, डब्ल्यू अपन क्यू होता है, डब्ल्यू अपन क्यू। तो डब्ल्यू कितना हो गया आपका, 10 हो गया फार्मूले से करेंगे तो, और ये क्यू कितना है 1, तो 10 वोल्ट आ गया। तो स्टूडेंट फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लगा सकते हैं यहाँ से। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट एक्स है और यहाँ पॉइंट वाई है, एक्स ये पॉइंट वाई है, इस एक्स से वाई तक ले जाने मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 कूलम का चार्ज है। 2 कूलम के चार्ज को एक्स से वाई ले जाने में जो वर्क करना पड़ा 60 जूल। बताइए कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप समझिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या था कि 1 कूलम के चार्ज को ले जाना है। यहाँ पर कितने को लिया जा रहा है बताइए, 2 कूलम के चार्ज को। तो 2 कूलम के चार्ज पर वर्क डन जब 60 जूल मिल रहा है तो डिफिनेशन किस पर बना था, 1 कूलम के चार्ज पर। तो 1 कूलम के चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा, 30 जूल। तो भाई 30 वोल्ट आपका आंसर हो गया। बट अगर फार्मूले से करेंगे तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू अपन क्यू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था। डब्ल्यू कितना बताइए 60 और क्यू कितना दिया गया 2, तो काट दीजिए इसको, कितना आ गया आपका 30 आ गया, 30 वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का, इस ए का जो पोटेंशियल दिया गया 40 वोल्ट और इस पॉइंट बी का जो पोटेंशियल दिया गया 30 वोल्ट। अब इस ए से बी तक 2 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाया जा रहा है। 2 कूलम का चार्ज ए से बी जा रहा है। तो बताना है स्टूडेंट कि कितना वर्क डन होगा, फाइंड करना है वर्क डन। अब की बार वर्क डन नहीं दिया, निकालना है, फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल दिया 40 वोल्ट, बी का दिया 30 वोल्ट और ए से बी, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज हमेशा हायर से लोअर की ओर फ्लो होता है। आप जानते हैं कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की फ्लो होती है। अब ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो होगा, वैसे ही करंट जो फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो वैसे ही जो चार्ज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होता है और चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। तो चार्ज किधर फ्लो होगा, ए से बी की बी से ए, तो ए से बी होगा। तो ए से बी तक चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो बताइए डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला डब्ल्यू अपन क्यू होता है। डेल्टा भी का मतलब क्या समझ रहे बताइए, डेल्टा भी मतलब क्या, भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो 30 में से 40 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, लेकिन हमको लेना है +10, क्योंकि माइनस साइन ये बताता है कि पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो रहा है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर समझिए, ये इनिशियल ये फाइनल है, तो यहाँ पर भी फाइनल माइनस भी इनिशियल करेंगे तो 30 में से 40 को माइनस करेंगे तो -10 ही आएगा। तो -10 का मतलब क्या है कि माइनस साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है।
ये है माइनस साइन का इंपॉर्टेंस। तो माइनस साइन हम लोग नहीं लेंगे, बस प्लस में लिखेंगे। तो डेल्टा भी कितना बताइए, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। तो डिफरेंस निकालने के लिए 40 में से 30 जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन रूल यही है कि फाइनल में से ही इनिशियल को माइनस करेंगे। तो माइनस साइन आएगा, माइनस का मतलब ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। अब देख भी रहे हैं घट रहा है पोटेंशियल। तो डेल्टा भी कितना दिया, दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। डब्ल्यू कितना बताइए, और वर्क डन तो निकालना ही है। और क्यू कितना है, 2 कूलम का चार्ज है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वर्क डन आपका आ गया 20 जूल। तो अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं और उसको आप जरूर करके लाइएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लिख कर दे देते हैं। ये x है और ये y है। यहाँ पर देखिए x का पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट और यहाँ पर y का जो पोटेंशियल दिया गया है 40 वोल्ट। और x से y प्लस 4 कूलम के चार्ज को, x से y 4 कूलम के चार्ज को ले जाया जा रहा है। बताना है कितना वर्क डन होगा, आपको वर्क डन निकालना है स्टूडेंट। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जो बच्चा कमेंट देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट्स करता है और आंसर बताता है, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। और जो बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा मैं उसका नाम जरूर लूँगा और मैं बच्चों का नाम लेता भी हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को भी स्किप मत करके देखा कीजिए, एक एक पॉइंट समझिए वीडियो का। क्योंकि देखिए हम शुरू से जब कोई भी वीडियो बनाते हैं तो लास्ट में जरूर क्वेश्चन देंगे आपको। तो जब आप शुरू से वीडियो देखेंगे नहीं तो कैसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो उसी पर आधारित होगा जो हम बताएंगे स्टार्टिंग से। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखा कीजिए और इसको स्किप कभी मत कीजिए। और ये एक क्वेश्चन इस पर दे दिए और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर दे दिए, दोनों क्वेश्चन कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का, जल्दी कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।